नमस्कार, आप देख रहे हैं मेहानी लाइव। मेरी रोशनी सिंह के साथ और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक नजर में। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी। डॉक्टर्स डे पर चिकित्सकों का सम्मान, डायलिसिस मरीजों को स्वास्थ्य सहायता। गंदगी फैलाने वाले व्यापारियों पर नगरपालिका सख्त, 8 दुकानदारों को थमाया नोटिस। इटारसी रेलवे स्टेशन कार्यभार बदलने के दौरान कुर्सी को लेकर उपजा विवाद। संत बाबा आसूदाराम आश्रम में श्रद्धा भाव से हुआ विशेष सत्संग, उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। पैगंबर पर आपत्तिजनक टिप्पणी, मुस्लिम समाज ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। सर्वर डाउन, एमपी की मंडियों में हाहाकार, बारिश के साए में 2 दिन से भूखे प्यासे बैठे अन्नदाता। और अब बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश की कृषि उपज मंडियों में शुक्रवार को सरकारी अव्यवस्था और तकनीकी खामी का एक ऐसा रूप देखने को मिला जिसने किसान से लेकर व्यापारी, हमाल और तुलावटी तक हर वर्ग को बेहाल कर दिया है। मुख्य सर्वर डाउन होने के कारण प्रदेश की अन्य मंडियों के साथ साथ स्थानीय इटारसी मंडी में भी सुबह से दोपहर तक कामकाज पूरी तरह ठप रहा। एक तरफ आसमान में मंडराते काले बादल और बारिश का अलर्ट किसानों की धड़कड़े बढ़ा रहा था, वहीं दूसरी तरफ डिजिटल इंडिया के दावों का मुंह चढ़ाता बंद सर्वर उनकी उम्मीदों पर पानी फेर रहा था। सुबह 6 बजे से होने वाली मंडी प्रवेश की प्रक्रिया सर्वर बंद होने के कारण अटक गई। इसके बाद सुबह 10 बजे जब मंडी का नियमित कामकाज शुरू होना था तब भी सर्वर चालू नहीं हो सका। दोपहर 12 बजे जैसे जैसे सर्वर पुनः चालू हुआ, जिसके बाद व्यवस्थाएं पटरी पर लौट आई। इस 2 घंटे की सीधी लेट लतीफ़ी ने पूरी मंडी व्यवस्था को चरमरा दिया। सबसे बदतर स्थिति मूंग बेचने आए किसानों की रही, जिनकी नीलामी का कार्य दोपहर 3 बजे के बाद ही शुरू हो सका। 2 दिनों से मंडी परिसर में डेरा डाले भूखे प्यासे किसानों का सब्र इस कदर टूटा कि मंडी प्रशासन के खिलाफ उनका आक्रोश फूट पड़ा। कड़े सरकारी नियमों और बेहद धीमी गति के कारण सरकारी केंद्रों पर समर्थन मूल्य पर नाममात्र की मूंग खरीदी की जा रही है। इस तकनीकी और प्रशासनिक अव्यवस्था का सीधा फायदा मंडी के निजी व्यापारी उठा रहे हैं। परेशान और लाचार किसानों से व्यापारी औने पौने दामों पर मूंग खरीद रहे हैं, जिससे किसानों को अपनी लागत मूल्य निकालना भी मुश्किल हो रहा है। इटारसी मंडी परिसर में करीब 10,000 क्विंटल मूंग की बम्पर आवक हो चुकी है। शेड के बाहर खुले में मूंग के ढेर लगे हुए हैं। किसानों को डर है कि तेज़ बारिश हुई तो उनकी महीनों की खून पसीने की मेहनत पल भर में बर्बाद हो जाएगी। इस चिंता के बीच तुलाई रुकने से ट्रैक्टर ट्रॉली का भाड़ा बढ़ रहा है, जिससे कर्ज तले दबे किसानों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। इस संबंध में ग्राम सामोन से राकेश यादव ने कहा कि मैं सुबह 15 क्विंटल मूंग लेकर मंडी आया था। सर्वर डाउन होने की बात कहकर हमें रोक दिया गया और हमारी खरीदी नहीं हो सकी। दोपहर 3 बजे के बाद जैसे तैसे काम शुरू हुआ। वहीं किशन मीणा ग्राम कोडर से उन्होंने कहा कि हम गुरुवार से मंडी में आकर बैठे हैं, लेकिन अभी तक मूंग नहीं बिक पाई। प्रबंधन ने केवल सर्वर डाउन होने का बहाना बना दिया है। मंडी में किसानों के लिए बुनियादी सुविधाएं तुरंत बहाल की जानी चाहिए। वहीं सुरेश यादव ग्राम सांगाखेड़ी पाटनी से है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 दिनों में 2 बार मूंग बेचने का टोकन कटा चुका हूं, लेकिन फसल अब भी ट्रॉली में ही रखी है। टीन शेड के नीचे रात गुजारनी पड़ रही है, जहां मच्छरों की भरमार है। न सोने की व्यवस्था है, न ही खाने पीने की। इस सब में संकट के मुख्य बिंदु ये है कि सुबह 10 बजे की जगह दोपहर 12 बजे सर्वर चालू होने से पूरी प्रक्रिया और प्रवेश बाधित रहा। तुलाई में हो रही देरी के कारण ट्रैक्टर ट्रॉली का रोज़ का किराया बढ़ रहा है, जिससे किसान आर्थिक रूप से पिस रहे हैं। मंडी में मूंग की भारी आवक के बावजूद मुकम्मल इंतजाम न होने से सैकड़ों ढेर खुले आसमान के नीचे भीगने को कगार पर है। इस तकनीकी खराबी से न सिर्फ किसान बल्कि व्यापारी, हमाल, तुलावटी और खुद मंडी प्रशासन को भारी मानसिक व व्यावहारिक परेशानी का सामना करना पड़ा। इस संबंध में मंडी सचिव प्रशांत पांडे ने कहा कि यह समस्या किसी एक केंद्र की नहीं बल्कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में आई थी। बताया जाता है कि रात से ही सर्वर को लेकर तकनीकी काम चल रहा था। सुबह 10 बजे जब मंडी खुली तो काम प्रारंभ नहीं हो सका। दोपहर 12 बजे सर्वर चालू होने के बाद से मंडी का काम सुचारू रूप से शुरू कर दिया गया था। शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में इस बार मानसून की बेरुखी ने चिंता बढ़ा दी है। कम बारिश के कारण क्षेत्र में पानी की किल्लत लगातार गहरी होती जा रही है, जिसका सीधा असर अब कृषि और स्थानीय व्यापार पर दिखने लगा है। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की कमी के चलते कृषि भूमि को पर्याप्त सिंचाई नहीं मिल पा रही है। इससे खरीफ की फसलों पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। किसानों का कहना है कि अगर जल्द ही अच्छी बारिश नहीं हुई
तो फसलों की भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, जिससे लागत निकालना भी मुश्किल हो जाएगा। बारिश न होने का दूसरा बड़ा असर स्थानीय बाजार पर पड़ा है। मानसून के सीज़न में प्लास्टिक पन्नी, छाते और रेनकोट बेचने वाले व्यापारियों की आय में भारी गिरावट आई है। व्यापारियों ने बताया कि वे हर साल मानसून से पहले भारी मात्रा में बरसाती उपकरणों और पन्नी का स्टॉक करते हैं, लेकिन मांग न होने से इस बार माल दुकानों में ही डंप पड़ा है। पिछले सीज़न के मुकाबले इस बार इन सामानों की कीमतों में करीब 20 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है। बढ़ती कीमतों और सूखे के माहौल के कारण ग्राहक खरीदारी करने से कतरा रहे हैं। कारोबारियों के अनुसार पहले के सीज़न में जहां क्विंटलों के हिसाब से माल की आवक और बिक्री होती थी, वहीं इस बार बारिश गायब होने से आपूर्ति और बिक्री दोनों पूरी तरह प्रभावित हो चुकी है, जिससे उन्हें भारी आर्थिक घाटा उठाना पड़ रहा है। नुकसान है हो रहा ना पानी का रेट। एक तो रेट ज़्यादा होगा, दूसरी बात मतलब बिक्री में फ़र्क आ गया। ग्राहक ले नहीं रहा ना उसके साथ। पहले गिरता था, पहले भीड़ रहती है, भीड़ भी कम है और उसके अलावा रेट भी मतलब तेज हो गए। एक तो 20 रुपये किलो प्रति किलो रेट ज़्यादा हो गए, दूसरे ग्राहक भी कम हो गई है। इस बार कम है, रेट तेज है इस बार, तो ग्राहक भी कम है, पानी नहीं गिर रहा मौसम के। संत बाबा आसुदाराम होम्यो चिकित्सालय एवं सेवा समिति इटारसी के तत्वावधान में एक विशेष सत्संग का गरिमामय आयोजन संपन्न हुआ। यह धार्मिक कार्यक्रम पूज्य बाबा साईं हरिदास राम साहब के पावन सानिध्य में आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। सत्संग का आयोजन 3 जुलाई शुक्रवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 11 बजे तक गली नंबर 3 सिंधी कॉलोनी से संत बाबा आसुदाराम सत्संग भवन में किया गया। इस अवसर पर पूज्य बाबा के सानिध्य में भजनों और गुरुवचनों की अमृत वर्षा हुई, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। इस पावन प्रसंग पर सिंधी समाज के पदाधिकारियों, स्थानीय समाज सेवियों, प्रबुद्ध नागरिकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सत्संग की समाप्ति के बाद समिति द्वारा उपस्थित सभी श्रद्धालुओं के लिए विशेष प्रसादी का वितरण किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में आश्रम के सेवाधारियों और समिति के सदस्यों का सराहनीय योगदान रहा। संत बाबा आसुदाराम होम्यो चिकित्सालय एवं सेवा समिति इटारसी के तत्वावधान में एक विशेष सत्संग का गरिमामय आयोजन संपन्न हुआ। प्रेमी सेवा मंथा बहला संदर्भ की से बना रखो बस श्याम मन लगा पर मुना पर संत प्रेमी सेवक सब आया नामा बना बैठा। फिर वो कृपा धर्म सेवक जो धर्म छाया चौड़ी में होश नजर नहीं राम सदेश्वर बुद्धि जख्यू खोले को जाओ तो खाई बैठा है व्यास 2 किलोमीटर में 2.5 किलोमीटर में सब सेवक की सेवा चला। ओसाड़ी मिट्टी की शरण खाना ये तो गुरु जी दर सेवा शरण नजर राम मेहमान बन से थोड़ी नष्ट थी संत जीवों ने परेशान कोई वास्तव नहीं भागशाली जब को विजासमन पाया धाम जपे मन को फिर सुख जो खजाना मन में ज्ञान हो तपो सब जग में ताकी कर मन में
इनरव्हील क्लब ऑफ इटारसी डिस्ट्रिक्ट 340 शुक्रवार को जीवन धारा परियोजना के अंतर्गत दयाल हॉस्पिटल में सेवा और सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया। डॉक्टर्स डे के अवसर पर 12 चिकित्सकों का दुपट्टा एवं पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मान किया गया। कार्यक्रम के दौरान 11 डायलिसिस मरीजों का पौष्टिक आहार से युक्त गिफ्ट हैम्पर वितरित किए गए तथा उनके उपचार में सहयोग के लिए 5 आयरन इंजेक्शन उपलब्ध कराए गए। इस सेवा कार्य में क्लब सदस्य रीटा बाबेजा एवं इंदिरा अग्रवाल का विशेष सहयोग रहा। कार्यक्रम का उद्देश्य जरूरतमंद मरीजों को स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध कराना तथा चिकित्सकों को सेवाओं के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करना था। क्लब अध्यक्ष मीना अग्रवाल ने कहा कि सेवा संवेदना और समर्पण ही इनरव्हील की पहचान है तथा क्लब भविष्य में भी समाज हित के ऐसे सेवा कार्य निरंतर करता रहेगा। गुंजन गोयल एवं शुभम अग्रवाल का इस सब में विशेष योगदान रहा। इस अवसर पर क्लब उपाध्यक्ष नमिता खंडेलवाल सहित क्लब सदस्य मीना बुरावाला, शोभा अग्रवाल, नीलम खंडेलवाल, कुसुम तिवारी, मंजीश शोकी, रेणु कोहली, मिनोती जैन एवं सुनीता चौरे उपस्थित रही। सभी का साथ से नए सत्र के समाज सेवा की शुरुआत हुई है। आपका समर्पण, धैर्य, सेवा भाव वास्तव में सराहनीय है। हम सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। आप प्रतिदिन मरीजों को नई आशा एवं जीवन प्रदान करते हैं। आज हम एक छोटे से प्रयास के रूप में हैम्पर्स, आवश्यक इंजेक्शन एवं अन्य सहयोग सामग्री भेंट कर रहे हैं। ये हमारी सेवा भावना और आपके प्रति सम्मान का एक विनम्र प्रतीक है। इसी भावना के साथ हम आप सभी सम्मानित डॉक्टरों का सम्मान करना चाहते हैं। आज डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में मैं इनरव्हील क्लब इटारसी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रदर्शित करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारे अस्पताल में दयाल हॉस्पिटल में आकर सभी महिलाओं ने डायलिसिस के मरीजों की सेवा की और उन्हें एक बहुत ही ज़रूरी इरिथ्रोपोइटिन इंजेक्शन डोनेट किया, जिससे उनको काफ़ी हेल्प होगी आने वाले महीनों में। और मैं अपेक्षा करूँगा कि आगे भी इनरव्हील क्लब डायलिसिस के ज़रूरतमंद मरीजों का ऐसी सहायता करता है। उसके अलावा आज सभी डॉक्टर्स का सम्मान किया, जो बहुत ही हर्ष का विषय है और बहुत अच्छा गेट टुगेदर रहा। मैं फिर से सभी इनरव्हील क्लब की आंटियों और बहनों और भाभियों को धन्यवाद देना चाहूँगा। 2026-27 का आज का समाज सेवा का पहला सत्र हमारा काफ़ी सफल हुआ है। और आज का जो ये प्रोजेक्ट था जीवन धारा डॉक्टर्स डे, इसके अंतर्गत हमने ये प्रोजेक्ट किया है। 11 मरीजों को गिफ्ट हैम्पर दिए हैं और 5 इंजेक्शंस उपलब्ध कराए हैं। ऐसी छोटी छोटी सेवाएं हम सच्ची सेवाएं करते रहे, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। और सेवा ही हमारा धर्म है, कर्म है। जय हिंद। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने को दृढ़ संकल्पित आपके क्षेत्र का विश्वसनीय शिक्षा संस्थान गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल पंजाबी मोहल्ला इटारसी में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक हिंदी तथा इंग्लिश मीडियम में बिना किसी डोनेशन के प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, जहां बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है। आधुनिक कंप्यूटर एवं साइंस लैब, विशाल लाइब्रेरी, सीसीटीवी कैमरों से कवर्ड कैंपस, स्काउट गाइड, रेड क्रॉस, खेलकूद गतिविधियां, कल्चरल एक्टिविटीज, आधुनिक स्मार्ट क्लासेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पोकन इंग्लिश की विशेष क्लासेस और बोर्ड परीक्षाओं में अपने श्रेष्ठ परिणामों के साथ आपकी सेवा में समर्पित संस्थान गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल पंजाबी मोहल्ला आसफाबाद इटारसी। हर गहना नहीं होता बस एक आभूषण, कभी बनता है परंपरा तो कभी बनता है प्यार की पहचान। गोठी ज्वेलर्स, नर्मदांचल का स्वर्ण धाम इटारसी, जहां हर डिजाइन में झलकती है शुद्धता, विश्वास और कारीगरी। शादी हो या हो त्योहार या कोई खास पल, यहाँ हर गहना कहता है तुम सबसे खास हो। गोठी ज्वेलर्स, जहां सोने से ज्यादा दमकता है आपका विश्वास। नर्मदांचल का गर्व, इटारसी की पहचान। गोठी ज्वेलर्स इटारसी, हर गहना एक कहानी, शुद्धता में विश्वास, कारीगरी में कमाल,
जहां हर डिजाइन कहे तुम सबसे खास हो। तो एक बार जरूर विजिट करें नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स इटारसी। इटारसी शहर के स्टेट बोर्ड के स्कूलों में सर्वश्रेष्ठ प्रतिष्ठित एकमात्र वास्तविक अंग्रेजी माध्यम का स्कूल एक्सीलेंट पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल सोना सावरी नाका इटारसी। नर्सरी से 12th तक प्रवेश प्रारंभ। विद्यालय में पूर्ण अंग्रेजी माहौल, अंग्रेजी पढ़ना, पढ़कर हिंदी करना, स्वयं के विचार अंग्रेजी में लिखना एवं धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सिखाया जाता है। विद्यालय में प्रशिक्षित एवं विषय विशेषज्ञ जिन्होंने अंग्रेजी का संपूर्ण ज्ञान संदीप सर से प्राप्त किया, वे ही पढ़ाते हैं। विद्यालय में बैंड, संगीत, स्विमिंग पूल, खेल कूद के लिए ग्राउंड, संपूर्ण कक्षाओं में कैमरे, पूर्ण सुविधायुक्त लैब, सभी कक्षाओं में 2-वे ऑडियो सिस्टम, माइक सिस्टम उपलब्ध है। विद्यालय में 3 मंजिला सुंदर भवन, एक्टिविटी हॉल, शेड, वाहनों हेतु समुचित पार्किंग व्यवस्था उपलब्ध। विगत 25 वर्षों से श्रेष्ठतम 100% परीक्षा बोर्ड परिणाम देने वाली एकमात्र संस्था, जिसमें नगर के सभी लोगों ने अपना विश्वास कायम किया। यदि आप भी सभी सुविधाओं से युक्त विद्यालय में अध्ययन कराना चाहते हैं तो आज ही संपर्क करें। एक्सीलेंट पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल सोना सावरी नाका इटारसी। संपर्क करने के लिए कॉल करें अंजना तिवारी 8085223022, संदीप तिवारी 9827279238, अथर्व तिवारी 6260355689। इसके साथ ही हमारी अन्य शाखा एक्सीलेंट इंटरनेशनल स्कूल मालवीगंज में भी नर्सरी से 8वीं तक प्रवेश प्रारंभ है। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल शहर का सबसे अत्याधुनिक सुविधाओं वाला हॉस्पिटल। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रेलवे कर्मचारियों की सेवा में अब 24 घंटे तत्पर। रेलवे कर्मचारियों के लिए अब 24 घंटे 7 दिन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध। यहाँ सभी प्रकार की बीमारियों का संपूर्ण इलाज किया जाता है। इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत दयाल हॉस्पिटल से संपर्क करें। विश्व स्तरीय उपलब्ध सुविधाएं जिनमें शामिल है क्रिटिकल केयर यूनिट, ICU 24 घंटे, अनुभवी डॉक्टर उपलब्ध, ट्रॉमा यूनिट, एक्सीडेंट मरीजों की 24 घंटे उपचार की सुविधा, बर्न यूनिट, जलने वाली मरीजों को रखने की उच्चतम व्यवस्था, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जरी, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, प्रसूति, स्त्री रोग विभाग, सामान्यतः प्रसव, सिजेरियन ऑपरेशन एवं स्त्री रोग संबंधित बीमारी का इलाज, यूरोलॉजी विभाग, पेशाब संबंधी बीमारियों का इलाज, सिटी स्कैन की सुविधा, मधुमेह, सर्पदंश, पॉइजनिंग केयर, पैथोलॉजी लैब, एम्बुलेंस, मेडिकल स्टोर 24 घंटे, कैंटीन एवं डॉर्मेट्री सुविधा, इंश्योरेंस एवं सरकारी योजनाओं का लाभ, अन्य सुविधाएं उपलब्ध। महानगरों जैसे इलाज की सुविधा अब दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इटारसी में उपलब्ध। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस इटारसी। जीनियस प्लैनेट स्कूल, एक ऐसा स्कूल जहां शिक्षा के साथ मिलते हैं संस्कार, अनुशासन और आत्मविश्वास। यहां पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, स्मार्ट क्लासरूम्स, डिजिटल बोर्ड्स और आधुनिक टीचिंग मेथड्स बनाते हैं लर्निंग को आसान, रोचक और प्रभावी। आधुनिक साइंस लैब और कंप्यूटर लैब में बच्चे सीखते हैं करके दिखाना, ताकि वे बन सकें भविष्य के इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजी रेडी सिटीजन्स। इटारसी जैसे एनर्जेटिक शहर के बच्चों के लिए खेल, योग, डांस और एक्टिविटीज बनाती हैं उन्हें फिट, फोकस्ड और कॉन्फिडेंट। एक शांत और समृद्ध लाइब्रेरी ज्ञान को देती है नई दिशा और अनुशासित वातावरण बच्चों को बनाता है जिम्मेदार नागरिक। और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए कलरफुल क्लासरूम्स, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, साथ ही सुरक्षित इंडोर प्ले एरिया और विशाल आउटडोर प्ले जोन। जीनियस प्लैनेट स्कूल में बच्चे सिर्फ सुनते नहीं, वे बोलते हैं, सोचते हैं और लीड करते हैं। स्टेज प्रोग्राम्स, स्पीच और पार्टिसिपेशन निखारते हैं उनकी पर्सनैलिटी। सुरक्षित कैंपस, अनुभवी शिक्षक और बच्चों की हर जरूरत का पूरा ध्यान, क्योंकि यहाँ हर बच्चा है जीनियस प्लैनेट का हिस्सा।
क्वालिटी एजुकेशन, डिसिप्लिन, वैल्यूज और ब्राइट फ्यूचर। इटारसी's trusted name in education. Genius Planet, the first step to future. ब्रेक के बाद एक बार फिर बढ़ते हैं आगे। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भव्यता और धूमधाम से मनाने के लिए आदिवासी समाज ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। समारोह के सफल आयोजन और उसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए विशेष बैठक का आयोजन 5 जुलाई को दोपहर 12 बजे रानी दुर्गावती नगर वार्ड 3 पुरानी इटारसी में होगा। सोशल मीडिया पर इस्लाम धर्म में हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब और उनके परिवार के खिलाफ कथित आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियों के विरोध में शुक्रवार को मुस्लिम समाज में आक्रोश है। तंजीम इस्लाहुल मुस्लिमीन अंजुमन कमेटी के सदस्यों और समाज के प्रबुद्ध नागरिकों ने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से पश्चिम बंगाल के राजा रहाट की निवासी नाजिया इलाही खान के कथित बयानों की निष्पक्ष जांच कराने और आरोप सही पाए जाने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित कथित वीडियो और वक्तव्यों से मुस्लिम समाज की धार्मिक भावनाएं बुरी तरह आहत हुई है। आरोप है कि एक कथित बयान में मस्जिदों और दरगाहों को नुकसान पहुंचाने जैसी बातें भी कही गई हैं, जो सामाजिक सद्भाव, सांप्रदायिक सौहार्द और कानून व्यवस्था के लिए बेहद चिंताजनक है। समाजजनों ने कहा कि देश का हर नागरिक संविधान, कानून और आपसी भाईचारे में विश्वास रखता है, इसीलिए इस पूरे मामले की गहन और निष्पक्ष जांच होना जरूरी है। ज्ञापन सौंपने वालों में आरिफ खान चिश्ती, फिरोज खान चिश्ती, अयूब खान, गुलाम अली ईरानी, डॉक्टर अरशद खान, फारूक इरफान, जावेद शरीफ, ताहिर खान चिश्ती सहित तंजीम व अंजुमन कमेटी के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग मौजूद थे। सोशल मीडिया पर इस्लाम धर्म हजरत मोहम्मद साहब के एवं उनके परिवार के संबंध में कथित आपत्तिजनक, अशोभनीय एवं भड़काऊ वक्तव्य देने वाली नाजिया इलाही खान के विरुद्ध निष्पक्ष जांच एवं विधिवत कठोर कार्रवाई किए जाने बाबत ज्ञापन। नाजिया इलाही खान द्वारा और ऐसे बहुत सारे उनके साथ जो उनकी टीम है, वो सर निरंतर जो है ना पैगंबर मोहम्मद, इस्लाम धर्म और इस्लाम धर्म के मानने वालों पर सर भद्दे कमेंट, अभद्र टिप्पणियाँ और सर एक समाज में कहीं ना कहीं रोष उत्पन्न कराने का काम करा रहे हैं। इससे सर क्या होगा कि देश में जो है ना दंगा भड़कने और भड़काने का काम भी हो सकता है, जिससे समाज, सोसाइटी एक सर इतना नफरत का माहौल क्रिएट हो सकता है। क्योंकि सर पैगंबर मोहम्मद पीस भी अपॉन हिम सब वो पर्सनालिटी हैं कि जिनसे ना सर लोग अपनी जान, इज्जत, रेपुटेशन, ओहदा, बच्चे, औलाद सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और सर बेलौस मोहब्बत करते हैं। तो नाजिया इलाही खान को मैं मैसेज भी देना चाहता हूँ कि अगर आपको सवाल उठाने हैं इस्लाम पे, पैगंबर मोहम्मद पे, तो आपको उन पेड पोस्टकास्ट में ना जाएं। हिंदुस्तान के जो आला मुफ्तियान कराम हैं, अहदेदार, रिप्रेजेंटेटिव हैं इस्लाम के, आप आएँ उनसे और सवालात करें, आपको आपके सवालात का जवाब मिलेगा। मगर किसी पेड कास्ट में बैठ के आप इस तरीके के तीखे सवाल, जो सवाल सिर्फ गुस्ताखाना है, मतलब आप ऐसी बात बोल रहे हैं जिसमें आप आरोप में भी नहीं आ रहे और आपने गुस्ताखी भी कर दी और आप बच के भी निकल गए। और इस समय में सर मैं चाहूँगा कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर ऑफ एमपी हैं, क्योंकि हम एमपी के रहवासी हैं मध्य प्रदेश के, तो सर कहीं ना कहीं ऐसी लोगों पर और सर जो प्रसारित होता है, यूट्यूब हुआ या इंस्टाग्राम हुआ, ट्विटर हैंडल हुआ, सर उन पे भी जो है ना वायलेंस का एक एक्ट लगते हुए उनके भी जो अकाउंट है उनको भी बंद किया जाए। दीपावली त्यौहार से काफ़ी पहले ही शहर में अवैध पटाखों के कारोबार के खिलाफ पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। थाना इटारसी के ठीक सामने पुलिया के नीचे से पुलिस ने बिना लाइसेंस के परिवहन किए जा रहे करीब 50,000 रुपये के अवैध पटाखे जब्त किए। इस मामले में पुलिस ने सप्लाई के लिए इस्तेमाल हो रहे एक ऑटो समेत कुल 3 लाख रुपए का सामान जब्त किया। पश्चिम मध्य रेलवे के इटारसी स्टेशन स्थित कैरेज एंड वेगन विभाग में पदभार सौंपने के दौरान एक अनोखा विवाद सामने आया। यहाँ के ट्रांसफर के बाद कुर्सी को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। पूर्व प्रभारी शिवशंकर वर्मा के स्थानांतरण के बाद उन पर आरोप लगा है कि वे कार्यालय में उपयोग की जा रही कुर्सी को अपने साथ निवास पर ले गए। दूसरी ओर यह भी दावा किया जा रहा है कि उक्त कुर्सी रेलवे की नहीं बल्कि पूर्व प्रभारी की निजी संपत्ति थी, जिसे उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान उपयोग किया था। सूत्रों के अनुसार नए पदस्थ SSE C&W प्रभारी ने उस कुर्सी को कार्यालय में ही रखने का प्रस्ताव दिया था, जिसे स्वीकार नहीं किया गया। इसी बात को लेकर रेलवे कर्मचारियों के बीच तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। फिलहाल आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इस पूरे मामले पर रेलवे प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। अधिकारियों का मानना है कि यदि कुर्सी सरकारी
संपत्ति पाई जाती है तो मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रशासनिक जांच के बाद ही स्थिति पूरी तरह साफ हो सकेगी। ग्राम करौंदा स्थित हाई स्कूल में छात्र छात्राओं को साइबर अपराधों और सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता पथरौटा थाना प्रभारी मोनिका गौर ने विद्यार्थियों को डिजिटल युग में सतर्क रहने के महत्वपूर्ण टिप्स दिए। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में खास सुरक्षा अधिकारी बनकर पूरे क्षेत्र का नाम रोशन करने वाली साहिस्ता के निवास पर शुक्रवार को बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। साहिस्ता की इस बड़ी सफलता पर शहर के कई वार्डों के पार्षदों ने दलगत और क्षेत्रीय सीमाओं से ऊपर उठकर उनके गृह निवास पर पहुंचकर गरिमामय उपस्थिति दर्ज कराई। साहिस्ता की इस बड़ी सफलता पर शहर के कई वार्डों के पार्षदों ने दलगत और क्षेत्रीय सीमाओं से ऊपर उठकर उनके गृह निवास पर पहुंचकर गरिमामय उपस्थिति दर्ज कराई। इसी कड़ी में वार्ड 22 की भाजपा पार्षद गीता देवेंद्र पटेल, वार्ड 24 की पार्षद नाजिया बैग और वार्ड 26 के पार्षद कुंदन गौर ने संयुक्त रूप से साहिस्ता को बुके भेंट कर उनका मुंह मीठा कराया। जनप्रतिनिधियों ने साहिस्ता के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि उन्होंने यह मुकाम हासिल कर पूरे इटारसी की बेटियों का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। उनकी यह सफलता अन्य युवाओं के लिए प्रेरणा बनेगी। शहर को स्वच्छ, सुंदर और आदर्श बनाने के संकल्प के साथ नगरपालिका प्रशासन ने अवैध गंदगी फैलाने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा एवं नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान के तहत सुबह मुख्य नगरपालिका अधिकारी सुरेखा जाटव ने प्रमुख व्यवसायिक क्षेत्रों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्य मार्गों और दुकानों के बाहर सड़क पर कचरा फेंककर गंदगी फैलाने वाले 8 दुकानदारों को चिन्हित कर मौके पर ही नोटिस जारी किए गए। नगरपालिका प्रशासन ने सख्त लहजे में चेतावनी दी कि शहर की स्वच्छता और नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को निर्देश दिए हैं कि वे अपनी दुकान का कचरा अनिवार्य रूप से डस्टबिन में रखें और उसे केवल नगरपालिका के कचरा संग्रहण वाहनों में ही डालें। सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने वालों के खिलाफ आगे भी इस प्रकार की औचक और दंडात्मक कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। प्रशासन ने सभी व्यापारियों और नागरिकों से इटारसी को स्वच्छ बनाने में सहयोग की अपील की है। 1 जुलाई डॉक्टर्स डे के सुंदर अवसर पर लॉयंस क्लब इटारसी पंख की नई समिति द्वारा इटारसी शहर की जाने माने डॉक्टर्स वात्सल्य हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रविंद्र गुप्ता और डॉक्टर पूजा गुप्ता का सम्मान पौधे और गिफ्ट देकर किया गया। इस अवसर पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल इटारसी की मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ऋचा पहाड़िया और जनरल सर्जन डॉक्टर अनिकेत सिंह को भी सम्मानित किया गया। साथ ही सभी डॉक्टर्स ने क्लब के मेंबर्स के साथ केक काटा और सभी डॉक्टर्स को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर डॉक्टर गुप्ता ने अपने संदेश में कहा कि डॉक्टर्स डे पर डॉक्टर्स का सम्मान दिल को भाव विभोर कर देता है। उन्होंने सभी से अपील की है कि डॉक्टर्स भी आप सबकी तरह इंसान हैं, बस भगवान ने इंसान के जीवन की सेवा करने का एक मौका दिया है जिसे हम ईमानदारी से निभाते हैं। पर कई बार जब किसी वजह से डॉक्टर्स जीवन रक्षा नहीं कर पाते हैं तो लोग डॉक्टर्स को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। इसलिए हमें सम्मान की जगह साथ मिलेगा तो हम ज़्यादा अच्छे से सबकी सेवा कर सकेंगे। इस सम्मान गतिविधि में लॉयंस क्लब इटारसी पंख की नई समिति की सचिव लॉयन पूनम शर्मा, कोषाध्यक्ष लॉयन अनीता कुड्डू, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट लॉयन मनीता सिद्दीकी, पूर्व प्रेसिडेंट लॉयन पूनम चैलानी, पूर्व सचिव लॉयन वनिता अग्रवाल, क्लब के सीनियर मेंबर्स लॉयन बलजीत कौर सोखी, लॉयन जया गांधी, लॉयन पप्पल चौधरी उपस्थित रहे। पूरे सम्मान समारोह में सभी डॉक्टर्स को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आभार और धन्यवाद क्लब की तरफ से लॉयन मनीता सिद्दीकी द्वारा किया गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी सह प्रभारी उषा नायडू, जिला कांग्रेस प्रभारी संजय शर्मा, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शिवाकांत गुड्डन पांडे, विधानसभा प्रभारी ब्रजेश पटेल की सहमति से डोलरिया ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जितेंद्र सिंह सोलंकी द्वारा डोलरिया ब्लॉक का गठन किया गया। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष शिवाकांत गुड्डन पांडे ने नवनियुक्त पदाधिकारियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। और अब खबरें अपराध जगत की। पुरानी इटारसी के तहसील गेट तवा कॉलोनी के पास एक महिला के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पुलिस ने फरियादिया की शिकायत पर 3 आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार तहसील गेट के पास पुरानी इटारसी निवासी 26 वर्षीय नैना पति भावेश जावलकर के घर के सामने आरोपी माया पति महेश, रानी पिता महेश और रिया पिता महेश सभी निवासी गगन मगन होटल के आगे पुरानी इटारसी ने मिलकर फरियादिया को गालियां दी और मारपीट की जान से मारने की धमकी दी। मामले में दूसरे पक्ष से शिकायत पर भी जवाबी मामला दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक फरियादी मायाबाई पति महेश मांझी, उम्र 38 वर्ष, निवासी गगन मगन होटल के पास ने शिकायत दर्ज कराई है कि आरोपी नैना पति भावेश जावलकर और संध्या देवी सभी निवासी तवा कॉलोनी पुरानी इटारसी ने उनके घर के सामने जाकर
गाली गलौज की, विरोध करने पर मारपीट और जान से मारने की धमकी दी। घटना 2 जुलाई की रात 8 बजे की है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर पुरानी इटारसी के गोंडी मोहल्ला निवासी 2 आरोपियों ललित चौधरी 33 और मुकेश कहार 28 को दबोचा। आरोपी मौके पर पटाखों से संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज या लाइसेंस पेश नहीं कर सके। तमिलनाडु के शिवकाशी से लाए गए करीब 50,000 रुपये के अवैध पटाखे और एक ऑटो यह सामग्री जब्त की गई। वहीं आरोपी ललित चौधरी और मुकेश कहार को बनाया गया है। कानूनी कार्यवाही में उप निरीक्षक विपिन पाल की अगुवाई में हुई इस कार्रवाई के बाद आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। पुलिस अब इस बात की बारीकी से तफ्तीश कर रही है कि शिवकाशी से बिना वैध परमिट के इतनी बड़ी मात्रा में पटाखे इटारसी कैसे पहुंचे, साथ ही इन पटाखों की सप्लाई किन किन स्थानीय दुकानदारों या ठेकेदारों पर की जानी थी और इस अवैध नेटवर्क में कौन कौन से अन्य लोग शामिल हैं, उनकी भी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक बार फिर। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी। डॉक्टर्स डे पर चिकित्सकों का सम्मान, डायलिसिस मरीजों को स्वास्थ्य सहायता। गंदगी फैलाने वाले व्यापारियों पर नगरपालिका सख्त, 8 दुकानदारों को थमाया नोटिस। इटारसी रेलवे स्टेशन कार्यभार बदलने के दौरान कुर्सी को लेकर उपजा विवाद। संत बाबा आसुदाराम आश्रम में श्रद्धा भाव से हुआ विशेष सत्संग, उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। पैगंबर पर आपत्तिजनक टिप्पणी, मुस्लिम समाज ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। सर्वर डाउन, एमपी की मंडियों में हाहाकार, बारिश के साए में 2 दिन से भूखे प्यासे बैठे अन्नदाता। फिलहाल इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।